हमारे मध्य में चंद्रशेखर जी हैं, जो एक नई थीम लेके आए हैं कि किस प्रकार से आप सॉफ्टवेयर डाल के अपना पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय में सबसे बड़ी चीज़ पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको पैसे को बचाना बहुत मुश्किल है। पहले तो जो हमारे लोग काम करते हैं उनसे बचाना, तो सरकार से बचाना, टैक्स की प्लानिंग करना, तो ये अदरवाइज क्या है, व्यापारी तंग हो जाता है। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो चंद्रशेखर जी 2 शब्द बताइए। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर है। हम लोग पिछले 22 सालों से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमारा इंडिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है ट्रेड स्पेसिफिक पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर बुक सेलर्स के लिए। ये हमारे 1200 प्लस कस्टमर्स हैं अक्रॉस 12 कंट्रीज जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, पोर्टल, ऑथर, ई कॉमर्स बना देते हैं, सेल्स टीम ऐप। जी, मेरा आपसे एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है जी। बीच में कुछ ऐसा समय आया था जब किताबों पढ़ने का शौक कम हो गया था, अगर आपको आइडिया हो। पब्लिशर्स वगैरह सोचते थे भाई किताब लोग पढ़ते नहीं जी। अचानक परिवर्तन कैसे आया, जो आज मैं देख रहा हूँ कि बुक शॉप जो स्टोर हैं भर भर की किताबें ऐसे ले जैसे फ्री बटे 10-10 हज़ार रुपये किताबें खरीद रहे हैं, तो उससे क्या कारण आप समझते? मेरे को लगता है कि जो आम जनता है वो चाहती है कि बच्चे स्क्रीन से टाइम हटा के किताबों में और अपना समय व्यतीत करें। तो मैंने खुद भी किताबें परचेज करी हैं। तो समय आपके पास दिन में 24 घंटे ही हैं। 24 घंटे में से कितना टाइम आप किताबों में व्यतीत करेंगे तो उतना आपकी आगे जाने वाली जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। ये सारा दुनिया भर का ज्ञान किताबों में भरा हुआ है। दूसरी बात में, आपने विदेश में बहुत बड़ी कंपनी है रित्सोली, अगर आपने नाम सुना हो, वर्ल्ड में उनके जो स्टोर हैं इतने हॉल से बड़े बड़े हैं जी। न्यूयॉर्क में जब मैं उनके स्टोर में चला गया तो बस 11 बजे घुसा तो मैंने घड़ी देखी 4 बज गए मुझे, इतना लंबा चौड़ा स्टोर था। तो आपको लगता है कि इंडिया में भी ज्ञान का भंडार है या यूरोप में ज़्यादा भंडार है? इंडिया तो हमेशा से ज्ञान का भंडार रहा है। ये हमारा ज्ञान नष्ट किया गया था, सिस्टमेटिक तरीके से नष्ट किया गया था। बहुत बढ़िया बात। कोशिशें अभी भी जारी हैं, कोशिशें अभी भी जारी हैं। तो हमारी तरफ से तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे देश का ज्ञान पूरे संसार तक पहुँचे। बहुत से लोग एक कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि हिंदू सनातन धर्म जो है वो सेक्टेरियन है, तो आपको ऐसा लगता है कि सेक्टेरियन है मानववादी है? मेरे हिसाब से हिंदू धर्म मानववादी है। बहुत बढ़िया बात कही है। तो जगह जगह पूरे विश्व में ये कोशिश होती है कि इनको बदनाम कर दें कि ये सेक्टेरियन है और ये जात पात में विश्वास करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा जो धर्म है वो मूल रूप से वैदिक लाइफ पर डिपेंड करता है। और रही बात मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा के बारे में आपका क्या राय है, क्या ठीक है नहीं है? तो जिसको जो पसंद आता है वो करे, मेरे को किसी से कोई एतराज नहीं है। बहुत बढ़िया। सर्वधर्म समभाव, अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर। बहुत बढ़िया। मेरा जो ज्ञान थोड़ा सा है, मैंने सुना है कि मूर्ति पूजा पहले नहीं होती थी, पहले अग्नि पूजा होती थी, क्योंकि लोगों ने जो पत्थर चलाए तो उससे अग्नि पैदा हुई, तो अग्नि को ही भगवान मानने लगे। लेकिन ये सुनने में आया है कि जब नरसिंह अवतार हुआ और जब नरसिंह अवतार के समय हिरण्यकश्यप ने कहा कि कोई भगवान नहीं होता, भगवान मैं ही हूँ, तो अगर आपका भगवान है तो मैं इस खम्भे को तोड़ रहा हूँ, अगर भगवान है तो सब जगह होना चाहिए, तो उससे खम्भे से निकले नरसिंह अवतार हुआ। तो लोग कहते हैं कि उसके बाद साकार ब्रह्म की उपासना शुरू हुई। ऐसा सही है क्या? आपको कभी सुना आपने? जी, ये कथा सुनी हुई है जी। तो साकार और निरंकार ब्रह्म में हमेशा से विवाद चलता रहा है, चलता रहेगा। मैंने सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं जो है निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने चौपाई भी लिखी है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐसा उन्होंने माना था। वो साकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिए। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की तिलक देती हुई। तो भगवान ने उनको संदेश दिया कि मेरा चरित्र मनुष्य
मनुष्य के रूप में आप दिखाओगे तो लोग स्वीकार करेंगे, परमात्मा के रूप में दिखाओगे तो नहीं मानेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरित मानस करी, राम का चरित्र मनुष्य रूप में दिखाया, तब से पॉपुलर भी वो है। और इसलिए हमने लिखा भी है, लोकम करोति वाचालम पंगुम लंगम तेगरम। जो मूक व्यक्ति है परमात्मा को ध्यान करता है तो बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है। ऐसे उन्हें श्रद्धा पैदा करी और उन्हें फिर लास्ट में की लिखी है कि जब तुलसीदास जी को मोह हो गया और हाड़ मास की पत्नी को पति पागल हो गए और वो लाश के द्वारा ससुराल पहुंचे, आपने सुना होगा, वो समझ के कि नाव है लाश बैठ गए। और अब पीछे जब जाना था उनको पत्नी से तो उन्हें सांप को पकड़ के ऊपर गए। तो पत्नी ने फिर उनसे कहा कि जितना प्रेम तुम मेरे को करते हो तब परमात्मा में करो। उसी दिन उन्होंने लिखा है, काम ही नार प्यार जिम लोभ ही जिम प्राप्ति हुई थी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसके बाद कभी नहीं आए। तो ऐसे विलक्षण व्यक्ति की आज देखो कितना महत्व है रामायण में। रामायण पूरा महाकाव्य है, बाल कांड से लेकर के और लंका कांड में दिखाई है कि किस प्रकार से मानव की रचना होती है और कैसे विध्वंस हो जाता है। तो शेखर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।